अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्टेनोपिक स्लिट को कि स्टेनोपिक स्लिट क्या होती है, इससे हम कौन कौन से काम ले सकते हैं, इसके क्या यूजेस हैं, इसको कैसे परफॉर्म किया जाता है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल के साथ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ये जो मेथड है ये चूँकि ऑब्सलीट हो चुका हुआ है या आजकल ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। इतनी जो है ना नई जिद्दत आ चुकी है आपके प्रोसीजर्स के अंदर, तो इसका यूज़ तकरीबन ख़त्म हो चुका है। इसलिए अक्सर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो हमारे कोलीग्स हैं उनको पता नहीं है, पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि इसको कैसे यूज़ करना है। एक मिसकंसेप्शन है इसके बारे में, और अक्सर जो है ना यही बताया जाता है कि आपने स्लिट जो है स्टेनोपिक स्लिट अपने 12 फ्रेम के अंदर रख कर उसको रोटेट करना है। रोटेट करके जहाँ पर पेशेंट को ठीक नज़र आ जाए या क्लियर नज़र आ जाए तो वो उस पेशेंट का प्रिंसिपल एक्सेस होगा। उसी एक्सेस पे आप सिलेंडर्स लगा कर तो आगे की रिफ्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ये एक गलत कंसेप्ट है, ऐसे नहीं होता है। इसको कैसे यूज़ करना है ये हम आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल से बताएंगे। स्टेनोपिक स्लिट जो है ना एक आपकी 12 बॉक्स के अंदर एसेसरी होती है इस तरह की कि जिसके अंदर एक वर्टिकली एक स्लिट बनी हुई होती है, और इसके यूजेस क्या हैं। ये जो है ना एक मेरिडियन से लाइट रेज को गुजरने देती है और बाकी मेरिडियंस के जो लाइट रेज हैं इनको ये ब्लॉक कर देती है। इसके एक से ज़्यादा यूजेस हैं, मल्टीपल यूजेस हैं। इसको हम यूज़ कर सकते हैं बैक वर्टेक्स डिस्टेंस मेजर करने के लिए, जिसको बीवीडी कहा जाता है। इससे हम बैक वर्टेक्स डिस्टेंस कैसे मेजर कर सकते हैं। पहले तो ये समझ लें कि बैक वर्टेक्स डिस्टेंस जो है वो होता क्या है। हम जो स्पेक्टिकल्स पहनते हैं या जो ग्लासेस पहनते हैं उसके अंदर जो लेंस लगा होता है उसके बैक पोर्शन से लेकर इंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉर्निया तक का जो डिस्टेंस है इसको हम बैक वर्टेक्स डिस्टेंस कहते हैं। और इसकी एक सिग्निफिकेंस है कॉन्टैक्ट लेंस यूज़र्स के अंदर, क्योंकि हम जो कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं और जौन सी पावर का हम लगाना होता है वो हम डायरेक्टली कॉर्निया के साथ अटैच करते हैं, और जो स्पेक्टिकल्स हैं वो हमारे कॉर्निया से थोड़ा सा डिस्टेंस पे हैं। तो इस डिस्टेंस की जो एडजस्टमेंट करनी है, ये जो डिस्टेंस है बैक वर्टेक्स डिस्टेंस, इसकी एडजस्टमेंट आपने करनी है अकॉर्डिंग टू पावर, और इसको आप कैलकुलेट करके इसके ज़रिए से इसके अकॉर्डिंग आप जो है ना वो पावर जो आपकी स्पेक्टिकल की पावर है और जो आपकी कॉन्टैक्ट लेंस की पावर है उनमें थोड़ा सा जो डिफरेंस है वो आप इसके ज़रिए से मेजर कर सकते हैं। तो आप इस स्टेनोपिक स्लिट के ज़रिए से बैक वर्टेक्स डिस्टेंस कैसे मेजर करते हो। आपने करना क्या है कि सिंपली आपने इसको 12 फ्रेम के अंदर प्लेस करना है। इसको 12 फ्रेम के अंदर प्लेस करके इसके अंदर से अगर आपको कोई थिन रोलर मिलता है, ऐसा रोलर जो इसके अंदर से गुजर जाए तो ठीक है, ऐसे बहुत ही कम रोलर्स होते हैं। नहीं तो सिंपल सा तरीका आपको बताते हैं कि आपने क्या करना है, एक सिंपल सा पेपर ले लेना है इस तरह का। आपने वो पेपर इसके अंदर से पास करना है, और इसके अंदर से पास करके जहाँ पर ये लिड को टच करती है, अब जहाँ पर ये लिड को टच करे पेपर, आपने वहीं पर रोक देना है और इसको रोल कर देना है इस तरह। इसको रोल कर दें, ठीक है ना। अब यहाँ पर एक जो है ना मार्क लग जाएगा, निशान लग जाएगा पेपर के ऊपर। तो अब जो निशान लगा हुआ है यहाँ पर, यहाँ से लेकर आप एंड तक जहाँ पर उसने लिड को टच किया है, तो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है आपको रोलर के ज़रिए से मेजर कर लें। अब इसने चूँकि लिड को टच किया है और हमारा जो बैक वर्टेक्स डिस्टेंस है वो एंटीरियर पार्ट ऑफ द कॉर्निया तक का डिस्टेंस होता है। अब जो लिड की थिकनेस है, आपने ये डिस्टेंस और इसके अंदर 1 मिलीमीटर ऐड करना है। 1 मिलीमीटर, क्योंकि लिड की थिकनेस 1 मिलीमीटर होती है अगर वो नॉर्मल हो। नॉर्मली लिड की थिकनेस 1 मिलीमीटर होती है। अगर वो इन्फ्लेम्ड नहीं है तो आप जो है ना इसके अंदर आपने इस डिस्टेंस के अंदर क्या करना है, 1 मिलीमीटर ऐड करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, बैक वर्टेक्स डिस्टेंस हो जाएगा। आजकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो कि वर्टेक्स डिस्टेंस को मेजर करती हैं और उनको वर्टोमीटर कहा जाता है, जो कि आपके बैक वर्टेक्स डिस्टेंस को मेजर करके देती हैं। एक तो ये यूज़ हो गया कि आप इसके ज़रिए से बैक वर्टेक्स डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, और इसका दूसरा एक यूज़ है और वो ये है कि जो एरेडेक्टमी परफॉर्म करते हैं जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होते हैं, जिसमें एरिस का एक पार्ट जो होता है ना उसको रिमूव करते हैं, जिसको एरेडेक्टमी कहा जाता है। तो वो कौन से एक्सिस पे करनी है वो भी आप इसी स्लिट लैम्प के ज़रिए से जाना, इसी स्टेनोपिक स्लिट के ज़रिए से मेजर कर सकते हैं। स्टेनोपिक स्लिट को रोटेट करें, जहाँ पर पेशेंट को थोड़ा सा क्लैरिटी होती है तो उसी एंगल पे जो है ना एरेडेक्टमी परफॉर्म की जाती है।
और इसके अलावा जो तीसरा इम्पॉर्टेंट यूज़ है और जिसको हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करना चाह रहे हैं, और वो ये है कि जो एस्टिग्मेटिज्म के पेशेंट्स होते हैं या जो कॉर्नियल ओपेसिटी जिनके अंदर होती है, जिनके अंदर एंगल एक्सिस का नहीं पता चल रहा होता एस्टिग्मेटिज्म के पेशेंट्स में, तो उसका जो एक्सिस है वो आप इसके ज़रिए से फाइंड कर सकते हैं स्टेनोपिक स्लिट के ज़रिए से। तो उसको आप कैसे परफॉर्म करना है, आपने सिंपली जो है ना 12 फ्रेम प्लेस करना है पेशेंट की आई के आगे, एक आई को ऑक्लूड करके। ये भी एक तरह की एक रिफ्रैक्शन ही है, सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन है। और हमने पढ़ा है कि सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन आपने जब भी सब्जेक्टिव रिफ्रैक्शन करनी है मोनोकुलर करनी है। पहले एक आई को ऑक्लूड कर दें, एक आई के आगे मैंने ऑक्लूडर प्लेस किया और दूसरी आई के आगे स्टेनोपिक स्लिट प्लेस किया हुआ है। आपने इसको रोटेट करना है। पहले आपने क्या करना है, इसको रोटेट करना है जहाँ पर पेशेंट को थोड़ी सी क्लैरिटी नज़र आए। लाजमी नहीं है कि उसका सारे का सारा जो है ना आपने ये लगाया तो पूरे का पूरा उसने 6/6 पढ़ लिया, वो पढ़ सकता है, लेकिन अगर उसको क्लैरिटी हो जाए, उसको जहाँ पर उसको क्लियर हो जाए इन कंपैरिजन, तो आपने वहाँ पर रोक देना है। और अब क्या करना है, आपने उसके आगे आपने उसके पीछे लेंसेज प्लेस करने हैं। आप ये लेंसेज मैनेज सफेयर या प्लस सफेयर आपने प्लेस करने हैं। आपने पेशेंट से पूछ लेना है कि कौन से लेंस के साथ उसको थोड़ी सी क्लैरिटी होती है। मैनेज और प्लस इस तरह लगा के ना, एक मैनेज लेंस और एक प्लस है, ऐसे करना है कि पेशेंट से पूछना है कि इस तरह कुछ बेहतर होता है या प्लस के साथ कुछ बेहतर होता है। पेशेंट जौन से लेंस को अप्रिशिएट करे, मैनेज को अप्रिशिएट कर रहा है, तो आपने उसको मैनेज लेंस को पीछे प्लेस कर देना है मैनेज स्फेरिकल लेंस को। तो मैंने स्फेरिकल लेंस इन केस अगर मैंने 0.50 मैंने लगाया, पेशेंट की विजन पहले थी 6/, इसी स्लिट के साथ पेशेंट की विजन हुई 6/12 हुई। ये मैंने 0.5 लगाया, पेशेंट की विजन 6/9 पे आ गई। और 0.50 को थोड़ा सा मैंने इंक्रीज़ किया 0.75 पे, जो है ना पेशेंट की विजन आ गई 6/6 से। जहाँ पर पेशेंट की विजन 6/6 हो जाए, आपने उसको रोक देना है, ठीक है ना। वहाँ पर आपका जो स्टॉप पॉइंट होगा, पहला आपका स्टॉप पॉइंट वहाँ पर होगा जहाँ पर पेशेंट की विजन बेटर हो रही है। आपने ये नोट कर लेना है। अब ये स्लिट की जो पोजीशनिंग है ये 90 डिग्री पे है, 90 के एक्सिस पे है। और पीछे लेंस कौन सा है, मैंने 0.75। तो आपने ये नोट कर लेना है, मैंने 0.75 एट 90 डिग्री, आपको यहाँ पर क्लैरिटी मिल गई। अब आपने ये पीछे का जो स्फेयर है ये निकाल लेना है और इसके अपोजिट 90 डिग्री अपोजिट आपने इसको रोटेट करना है। अब ये 90 पे था तो आप इसको 90 डिग्री अपोजिट इसका क्या होगा 180, आपने इसको 180 पे ले जाना है, ठीक है। 180 पे ले जाकर आपने पीछे लेंस कोई नहीं होना चाहिए। अब अगेन आपने इसको क्या करना है, अगेन कोई भी लेंस आपने प्लेस करना है, वो माइनस में भी हो सकता है, वो प्लस में भी हो सकता है। आपने जो है ना मैंने 0.75, अब इसके अपोजिट पहले जो थी ना 90 डिग्री पे, वो क्या थी, वो क्लियर हो जाएगी। अब जैसे इसके अपोजिट 90 डिग्री लेके जाएंगे 180 पे, तो इसकी विजुअल एक्यूरेसी जो पेशेंट की है वो वर्स हो जाएगी। पहले क्लियर थी जिस मेरिडियन पे, और दूसरे मेरिडियन पे क्या हो जाएगी, वर्स हो जाएगी। तो अब आपने इसको क्लियर करना है। आप मैनेज लेंसेज से या प्लस लेंसेज से कर सकते हो। अगेन आपने मैनेज लेंसेज प्लेस करने हैं अगर वो मैनेज लेंसेज को अप्रिशिएट करता है तो। और जहाँ पर पेशेंट की विजन बेटर हो जाए, मतलब 6/6 हो जाए, तो ये आपका सेकंड जो है ना स्टॉप पॉइंट होगा। अब अगर तो दोनों मेरिडियन पे सेम स्फेयर के साथ जो है ना क्लियर हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि पेशेंट को स्फेरिकल नंबर लगता है, सिलेंडर नहीं लगता। अगर पहले जो है ना एक पावर के साथ क्लियर हुआ और सेकंड उससे थोड़ा सा ज़्यादा या कम पावर पे हुआ, तो इसका मतलब क्या है कि उसमें थोड़ा सा एस्टिग्मेटिज्म मौजूद है। पहले हमने क्या किया था 0.75, मैंने 0.75 को 90 के साथ क्लियर हुआ था। अब सपोज ये मैंने 1.25 के साथ क्लियर हो रहा है 180 पे, तो हमने ये इसकी रीडिंग भी नोट कर लेनी है, मैंने 1.25 एट 180। आपने ये नोट कर लेना है। आपने ये दोनों रीडिंग्स नोट करके आगे का जो प्रोसीजर है वो मैं आपको रिटन फॉर्म में समझाता हूँ। हाँ जी, तो हमने जो 2 रीडिंग्स की थी, हमारा जो पहला मेरिडियन था वो क्लियर हुआ था, मैंने 0.5 के साथ, और एक्सेस था उसका 90, इसके साथ पेशेंट की विजन हुई थी 6/6। और दूसरा हमारा क्या था, मैंने 1.25 हमने लिया और उस 180 पे जो है ना हमने मैंने 1.25 के साथ पेशेंट की विजन बेटर हुई 6/6। आपने क्या करना है, आपने इनका क्रॉस बना लेना है जैसे आप रेटिनोस्कोप में करते हो। रेटिनोस्कोपी की जो ऑप्टिकल क्रॉस बनाते हो ना, इसका भी वैसे ही क्रॉस बना लेना है।
अब 90 का जो हमारा है ये आप वर्टिकल क्रॉस बनेगा, और यहाँ पर क्या है मैंने 0.75, और हॉरिजॉन्टली क्या है मैंने 1.25। आपने सेम टू सेम वैसे करना है जैसे आप रेटिनोस्कोपी में करते थे। मैंने 0.75 हमारा, हम पहले किसी भी एक जो है ना उसको ले लेते हैं मेरिडियन को। इन केस में मैंने 0.75 का जो वर्टिकल मेरिडियन है इसको पहले ले रहा हूँ। मैंने 0.5 में लेता हूँ, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सफ़ेयर हो जाएगा। और इसके अंदर से हम इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस 1.25 माइनस और माइनस 0.75। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाएगा 0.75। तो हमारे पास जो पीछे बचेगा वो कितना बचेगा, माइनस 0.50। अब ये हमारे पास क्या आ गया, सफ़ेयर हो गया माइनस 0.75, और ये सिलेंडर है माइनस 0.50 सेकेंड। और एक्सेस कौन सा होगा, जिसको हमने पहले जहाँ जिसको सफ़ेयर कैलकुलेट किया था वो हमारा क्या होगा, सिलेंडर का एक्सेस होगा। हमने पहली वैल्यू कौन सी ली थी, मैंने 0.75 वाली वर्टिकल मेरिडियन हमने पहले लिया था। तो ये हमारा क्या होगा, एक्सेस होगा, मतलब एक्सेस इसका क्या होगा, 90 होगा। अगर आप इस मेरिडियन को पहले एज अ स्फेयर लेते हैं तो ये आपका एक्सेस क्या होगा, 180 होगा। हमने इसको पहले लिया था तो ये हमारा क्या होगा, एक्सेस इसका 90 होगा। तो इस तरीके से जो है ना आपके पास ये आप पूरी की पूरी रिफ्रैक्शन आ गई। तो ये इस तरीके से आप पेशेंट की रिफ्रैक्शन परफॉर्म कर सकते हो स्टेनोपिक स्लिट के ज़रिए से। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी। और अगर इन केस ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं ये आपकी, मतलब मैंने 0.75 जो है ये आपकी हो रही है 90 डिग्री पे, मैंने 1.75 के 0.75 के साथ विजन क्लियर हो रही है, और 180 डिग्री पे भी मैंने 0.75 के साथ पेशेंट की जो विज़न है वो बेटर हो रही है। तो इसका ऑप्टिकल क्रॉस कैसे बनेगा, 90 और 180 दोनों पे मैंने क्या होगा, मैंने 0.75 होगा। और हम इसके क्या कर लेते हैं, इसको मैंने 0.75 इसको सफ़ेयर काउंट कर लेते हैं कि ये हमारा सफ़ेयर है, और इसके अंदर से इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। मैंने 0.75 प्लस 0.575, तो हमारे पास क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो ये इसका मतलब क्या है कि ये हमारी जो वैल्यू है ये सफ़ेयर, ये सिर्फ क्या है, सफ़ेयर की वैल्यू है, इसमें सिलेंडर कोई नहीं ऐड होता। और अगर तो ये है, अगर इसके अलावा एक और कंडीशन ये भी हो सकती है कि आपने 90 पे स्टेनोपिक स्लिट ऐड की, 90 मेरिडियन पे, या इसको आप 90 मेरिडियन हमने ले लिया, 180 पे लेते हैं आप समझाने के लिए। इन केस आपने स्लिट जो है ना, आपने 12 फ्रेम के आगे स्लिट स्टेनोपिक स्लिट रखी, और जैसे ही आप उसको 180 डिग्री पे लेके गए इस पोजीशन के अंदर, 180 डिग्री पे आपने जैसे ही 12 फ्रेम के आगे इस पोजीशन के अंदर रखा, तो पेशेंट की विजन जो है ना 6/6 हो गई। तो आपको इसके आगे आप कोई भी लेंस प्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप क्या करें, 0.00 या प्लेनो जो है ना आप ले लें। इनकेस प्लेनो के साथ 180 पे प्लेनो के साथ जो है ना ये बेटर हो गया। अब आपने क्या करना है, 90 डिग्री पे रोटेट करना है, और 90 डिग्री पे ये अब 90 डिग्री पे रोटेट करेंगे तो विजन क्या हो जाएगी, वर्स हो जाएगी। और आपने इसके आगे लेंस प्लेस करने हैं, और लेंस प्लेस करने से जब पेशेंट की विजन बेटर हो जाए, 6/6 हो जाए, तो आपने उसको नोट करना है। इन केस ये होता है -1 के साथ 90 डिग्री पे -1 के साथ पेशेंट की विजन जो है ना वो क्लियर हो जाती है। तो हम क्या करेंगे, इसका अगेन ऑप्टिकल क्रॉस बनाएंगे। 180 पे क्या हुआ था, प्लेनो के साथ या 0.00 के साथ जो है ना ये क्लियर हुआ था, और 90 डिग्री पे ये क्लियर हुआ था -1 के साथ। ये ऑप्टिकल क्रॉस बन गया। हम पहले कोई भी वैल्यू एज अ स्फीयर ले लेते हैं, मतलब मैं 0.00 को या प्लेनो को ले रहा हूँ, और इसमें से इसको माइनस करना है, -1 हो गया। और एक्सेस क्या होगा, जिसको मैंने एज अ स्फीयर लिया था, 180 क्या होगा, अब इसका एक्सेस होगा। इसका मतलब क्या है कि पेशेंट को सिर्फ सिलेंडर लगता है, इसमें स्फीयर कोई नहीं ऐड होता। तो इस प्रोसीजर के ज़रिए से, इस मेथड के ज़रिए से आप ये टेस्ट परफॉर्म कर सकते हो स्टेनोपिक स्लिट। और होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा। ये सिंपल सा एक मेथड है, और बहुत सी रिक्वेस्ट की जा रही थी कि स्टेनोपिक स्लिट के बारे में बताएं। ये पूरा आइडिया नहीं है अभी तक सही, हमें इसके बारे में कॉन्सेप्ट नहीं है। तो ये चीज़ें हैं कि आपने अब है ना इस तरीके से
इसको परफॉर्म करना है। अगर आपको ये वीडियो समझ आ गई होगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा। इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।